ये आपको लिखा गया था शायद, यहाँ पर क्या था, log k, यहाँ पर log a, यहाँ पर माइनस EA अपॉन 2.303 RT। तो इसके और इसके बीच में ग्राफ खींचा था, और यहाँ पर ये चीज क्या था, ये स्लोप था। क्या था? स्लोप, और ये इंटरसेप्ट था। तो ये बहुत सारी चीजें कल लिखा चुके थे इस पे, है ना। आगे लिखेगा आर्हेनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। आर्हेनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो आर्हेनियस इक्वेशन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो यहां पर पहले आप लोग लिखेंगे log K1, यहां पर log A, यहां पर EA, यहां पर 2.303 RT1, यहां पर इंटू चाहे तो कर सकते हैं इसको, और यहां पर log K2, यहाँ पर log A, यहाँ पर माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ठीक है, तो ये T2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा log K2 माइनस log K1। यहाँ पर ये log A कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से 1 को घटा रहे हो तो इसको माइनस में पहले घटाओगे तो प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दो, EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन T2 माइनस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन T1, और ये माइनस में है तो नीचे हो जाएगा log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, T2 माइनस T1, T1 T2, इक्वेशन 3 बोल दें। Where K2 rate constant at temperature T2, K1 rate constant at temperature T1, EA एक्टिवेशन एनर्जी। चला आगे बेटा, लिखेंगे वेयर इक्वेशन 3 is Arrhenius equation at two different temperatures. Arrhenius equation at two different temperature. तो जहां पर इक्वेशन 3 आपका 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर क्या है,
आरएनएस इक्वेशन है। लिख लो ना इक्वेशन 3। चलो, तो ये आपने आरएनएस इक्वेशन भी लिख लिया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे फॉर रिएक्शन, या चाहे तो लिख सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑन प्लॉटिंग ग्राफ, ऑन प्लॉटिंग ग्राफ फॉर log k versus 1/t, a straight line is obtained. A straight line is obtained having slope -9000. Find value of activation energy. Find value of activation energy. यहां पर ध्यान बेटा, यहां पर स्लोप इक्वल टू आपने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले, -EA/2.303 RA तो लिखा था। स्लोप कितना है? -9000। EA पता करना है 2.303। R की वैल्यू किलो कैलोरी में रख देते हैं, किस में रखते हैं? किलो कैलोरी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस हट जाएगा दोनों साइड से, माइनस माइनस क्या होगा? हट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे? EA इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 9000 इंटू 2.303 इंटू 2 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पर -3 है तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 गुणे 2.303 गुणे 2, तो 9.6 हो जाएगा, मतलब 2.6 हो जाएगा गुणे 9, तो 4.6 जाएगा ना, 9 4 36 लगभग 40-41 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 41.454 किलो कैलोरी। सब अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 50% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन complete in 30 minutes. 50% of first order reaction completes in 30 minutes. Completes in 30 minutes at 27 degrees Celsius temperature. 30 minutes at 27 degrees Celsius temperature. And in 10 minutes at 47 degrees Celsius temperature. 10 minutes at 47 degrees Celsius temperature. Find value of activation energy. Find value of activation energy. Find value of activation energy. भैया, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर K1, यहाँ पर K
कितना 0.693 अपॉन टी हाफ 1, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.693 अपॉन कितना 30 है ना। K2 कितना हो जाएगा बेटा 0.693 अपॉन टी हाफ, यहां पर 2, यहां पर 0.693 अपॉन 10, ये हो जाएगा आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है बेटा, यहां पर तो log K2 अपॉन K1 यहां पर EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1, यहां पर क्या लिखने वाले बेटा T1 T2, तो यहां पर कितना 0.693 अपॉन 10, 0.693 अपॉन 30, ये log ये अपॉन 2.303, R का मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, यहाँ पर T2 कितना बेटा 320 माइनस 300, समझ रहे हो 300 गुणे 320, ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई। 27 है केल्विन में बदल दिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगी, 30 ऊपर आ जाएगा 10, तो log 3 आ जाएगा। यहाँ पर EA अपान कितना बेटा 2.303, यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, यहाँ पर कितना 96,000, सॉरी ऊपर कितना हो जाएगा 20, ऊपर कितना हो जाएगा 20 अपान 96,000। अब ये जीरो कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा कितना log 3 की वैल्यू 0.4771 होता है क्या, और EA पता करना है 2.303, यहाँ पर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, यहाँ पर कितना जाएगा बेटा 1/4800। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो EA कितना जाएगा 0.4771, यहाँ पर 2.303, 2 गुणे 10 की घात ऋण 3, यहाँ पर 4800 इतना किलो कैलोरी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको भैया सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चला जाए। तुम लोग एक क्वेश्चन भेजे थे क्या कुछ काइनेटिक्स पे? कब भेजे थे? उसमें एक क्वेश्चन है, बुक कोई लाया नहीं होगा। अरे काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जी, एनसीईआरटी खैर निकालो ही। अच्छा मिल गया, चलो हाँ आ जाओ बेटा, मिल गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखिएगा, रिव्यू करें इसको, लिखिएगा द रेट कांस्टेंट K1 and K2 fall to different reaction. The rate constant K1 and K2 fall to different reaction are 10 power 16 e power minus 2000 upon T.
and 10 power 15 e power minus 1000 upon t respectively. Find the temperature at which K1 is equal to K2. ये पूछा गया क्वेश्चन है, K1 is equal to K2. तो वो टेम्परेचर पता करना है जिस पर K1 और K2 बस सॉल्व करना, कुछ है नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करने जा रहे हो, तो भैया यहां पर क्या लिखोगे, K1 इक्वल टू K2 लिखना है। तो यहां पर K1 की वैल्यू कितना है, 10 पावर 16 e पावर माइनस 2000 अपॉन t इक्वल टू कितना बेटा, 10 पावर 15 e पावर माइनस 1000 अपॉन t। दोनों साइड का log ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा, तो 16 log 10, और इसका log लेने पर क्या बताया था, e हट जाता है, e क्या होगा, हट जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, माइनस 2000 अपॉन 2.303 t। और यहां पर कितना आ जाएगा बेटा, 15 log 10 माइनस बोलो 1000 अपॉन t। तो log 10 की वैल्यू तो 1 होती है दोनों साइड में, तो यहां पर क्या बचेगा, log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अच्छा इसको ध्यान दो, इसको इधर ले जाएं और इसको इधर, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको देखो log 10 की वैल्यू को 1 मान ले रहे हैं, तो मतलब 16 माइनस ये है, तो यहां पर 16 माइनस क्या हो जाएगा, 15, 16 माइनस क्या हो जाएगा 15, और ये वाला पार्ट इधर आ गया, तो ये चीज तो माइनस में और ये क्या हो जाएगा प्लस में, तो 2000 अपॉन 2.303 t माइनस क्या हो जाएगा 1000 अपॉन 2.303 t। तो यहां पर कितना बचा, एक, यहां पर कितना बेटा 1000 अपॉन 2.303 t, ये तो आएगा, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 2.303, ये इतना आ जाएगा। आपके बुक में जो जिससे भेजे थे क्वेश्चन इसमें यही दिया है, लेकिन जब पूछा गया था तो और आगे एक स्टेप बढ़ गया था, मतलब पूरा सॉल्व किया था, ठीक है। तो इतना मतलब टेम्परेचर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, भैया अगला क्वेश्चन लिखिए बेटा, when temperature of a first order reaction, when temperature of first order reaction is increases, temperature of first order reaction is increases from 27 degree Celsius, from 27 degree Celsius to 47 degree Celsius, 47 degree Celsius. Rate of reaction increases by 3 times. Rate of reaction increases by 3 times. Rate of reaction increases by 3 times. Find value of activation energy. Find value of activation energy. Find value of activation energy.
ध्यान दो, ये क्वेश्चन और इसके पहले वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, मतलब इसके पहले वाला और जो अभी बोल रहे हैं दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम है, बस बोलने का तरीका बदल गया है। यहां पर ध्यान दो, रेट R2 कितना हो जाएगा 3R1, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 3 टाइम ना, तो जो R2 है R1 का क्या हो जाएगा 3 गुना। तो रेट, यहां पर ध्यान दो, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है, तो यहां पर एज R2 इक्वल टू 3R1 सो K2 इक्वल टू क्या होगा बेटा 3K1 बस। तो अब यहां पर log आपका जो फार्मूला था यहां पर K2 अपान K1, यहां पर ये अपान 2.303R T2 माइनस T1 T1 T2, तो बस सारी वैल्यू यहां पर रख दो। अब यहां पर क्या करोगे 3K1, यहां पर K1, यहां पर ये, बाकी तो आप सारी वैल्यू अभी भी लिखे थे, R की वैल्यू 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, यहां पर कितना T2 47 है, 320 माइनस 300, यहां पर 320 इंटू 300, इसी को सॉल्व किया गया था। ये K1 कैंसिल हो जाएगा, log 3 की वैल्यू कितना भैया, तो वही पिछला क्वेश्चन ही तो है, बस केवल बोलने का तरीका बदल गया है। बोलने का तरीका क्या हो गया है, बदल गया है। एनसीईआरटी लाया ना बेटा, लाओ। बाकी आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वही जो पिछला आया था आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बुक का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन, रिमूव करें इसको। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन फॉर द first order decomposition of H2O2 is given by following equation. Given by following equation. log K 14.34 minus 1.25 into 10 power 4 K upon T। K मतलब केल्विन है, K मतलब क्या है केल्विन। कैलकुलेट EA and temperature at which half-life period is 256 minutes, at which half-life period is 256 minutes। चलें भैया, ये ध्यान देना। देखिए बेटा, पहले हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर। के फाइंड करना है,
कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो यहां पर इस इक्वेशन को हम लोग यहां से लिखें तो log के ए इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, log ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, तो लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। अब दोनों को कंपेयर कर दें तो माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT, और ये बराबर क्या होगा बेटा, माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो टी और टी क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो ई ए अपॉन 2.303, आर की आर बराबर पहले लिख दें 1.25 इंटू 10⁻, क्या होगा बेटा, 4। तो ई ए आर की वैल्यू यहां पर लिख दो, आर की वैल्यू कितना बेटा, किलो कैलोरी है, ठीक है। तो यहां पर ई ए 2.303, 2 इंटू 10⁻⁻3, 1.25 10⁴, इतना किलो कैलोरी। गुणा भाग तो कर लेंगे ना आप, हाँ, देख लीजिए अपना, इसलिए हम कह रहे हैं अपना देख लीजिएगा 57.5, ठीक है, इतना किलो कैलोरी। अरे यार चलो, हाँ, अपना गुणा भाग करिएगा ना, हम कहाँ आगे चले। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 हम आपके ग्रुप में भेज दे रहे हैं, ठीक है, भेज देंगे, इसको आप खुद करिएगा, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अगले दिन पूछ लीजिएगा, ठीक है। आगे चले गए, ऊपर करें इसको, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट। तो यहां पर log के, यहां पर क्या है 14.34, यहां पर कितना बेटा, माइनस 1.25 इंटू 10⁴ अपॉन टी। तो यहां टेम्परेचर आपको पता करना है, और ये कह रहा है कि हाफ लाइफ टाइम 256 मिनट हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, log के, अच्छा के इक्वल टू क्या होता है, 0.693 अपॉन टी, हाफ होता है ना, तो हाफ लाइफ टाइम तो कह रहा है 256, तो इसका मतलब के की जगह पर क्या लिख दें, 0.693 और 256 मिनट, और इसको 60 से गुणा कर दें सेकंड हो जाएगा, 14.34 माइनस 125 इंटू 10⁴ अपॉन टी। अब यहां पर पहले तो इसको सॉल्व करो, 0.693 दशमलव 693 बटे 256 बटे 60, अब ध्यान देना, ऊपर कर दे रहे हैं थोड़ा सा, इसको आपको बताना है, हो गया। अब log यहां पर क्या करेंगे हम लोग, यहां पर भैया log बोलो बेटा 4.5 प्लस
log 10 पावर माइनस, ये 5 है ना, -5, यहाँ पर 14.34, यहाँ पर 1.25 गुणे 10⁴ अपान कितना बेटा t। तो 4.51 का लाग क्या कैसे देखेंगे, 45 के आगे और 1 के नीचे। तो 45 के आगे 1 के नीचे जिसके पास बुक हो बताए। तो ऐसे बताओ 6542 कितना आएगा, 6542 ये आ जाएगा, दशमलव लगा दिए, प्लस ये ध्यान दो लाग लिए हो तो ये वैल्यू क्या आती, -5 log 10, ठीक है, बराबर 14.34। अब तो हमें लगता है आप सॉल्व कर लोगे। तो 6542 -5 14.34 -1.25 गुणे 10⁴ बटे t। तो 5 से इसको घटाओ 6542 को, 4.35 नहीं आएगा, 3 4 5 8 शायद ही आ जाए। और यहाँ पर भैया 14.34 माइनस बोलो बेटा 1.25 गुणे 10⁴ बटे t। तो बस अब सॉल्व कर लेना, इसको हम लोग इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। तो 1.25 गुणे 10⁴, ये माइनस में रहेगा ना, हाँ तभी तो हम सोच रहे हैं। यहाँ पर 14.34 प्लस कितना बेटा 4.3458, तो इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 14 4 18 और 3 3 6 4 4 8 5 8 ये आ जाएगा। और यहाँ पर 1.25 गुणे 10⁴ बटे t। तो t बराबर कितना आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 अंक दशमलव हटा दो 12,500 और ये 18 इसको 7 कर दो, क्या कर दो बेटा सॉल्व कर लेना इसको। तो 600 कुछ 59 ऐसे कुछ आएगा, 668.45 केल्विन। आपको यहां पर फंसा देता है केल्विन या सेल्सियस, मतलब ठीक है, लेकिन ये भी आप केल्विन का देगा सेल्सियस का देगा, आप परेशान होंगे। तो कैपिटल टी निकाले हो ना, तो कैपिटल टी निकाले हो इसका मतलब केल्विन में निकाले हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कैपिटल टी कहीं पर है वैल्यू रखना है तो इसका मतलब केल्विन में रखना भी है, ठीक बेटा। चलो आगे चला जाए, चलो कुछ और क्वेश्चन। अब इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे लगता है बन जाने चाहिए आरएनएस क्वेश्चन पे, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक बेटा। चलो यहां पर आगे लिखे ऑन इंक्रीजिंग concentration of reactant by 10-fold, rate of reaction increases by 100-fold. Find order of reaction. यहां पर ध्यान दो, अब बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं, इसको हम लोग सीधे एक लाइन बताते हैं। देखो यहां पर पहले 2 चीजें दी होगी, कंसंट्रेशन और रेट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी मान लो, 1 मान लो, ये कंसंट्रेशन है, और रेट भी आप 1 ही मान लो। तो कंसंट्रेशन 10-fold, तो 10-fold मतलब 10 गुना, 10 टाइम,
चाहे वो 10 टाइम कह दे चाहे 10 फोल्ड कह दे। तो कितना गुना, मतलब पहले कितना था 1 और 1 का 10 गुना कितना हो जाएगा 10। तो जितना गुना कहा उतना बढ़ा लो। तो ये बदल गया 10 में, और ये कितना 100 फोल्ड, तो यहां पर कितना बदल गया 100 में। तो ऐसे ये बदला 10 में और ये बदला 100 में। तो 10 की पावर x कर दो इक्वल टू क्या 100। तो 10 की पावर x 100 10 पावर 2, ये बेस सेम होना चाहिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया 2, बस आ गया आंसर। ऑर्डर क्या हो गया, ठीक है। यहां पर अगला क्वेश्चन, सेम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस 3 फोल्ड, रेट इंक्रीजेस 27 फोल्ड, फाइंड ऑर्डर। फाइंड ऑर्डर, तो क्या करना है यहां पर भैया, कंसंट्रेशन यहां पर रेट, तो 1 से आपने क्या कर दिया 3, 1 से कितना हो गया 27, कितना बढ़ गया 3 टाइम, कितना बढ़ गया 27 टाइम। तो 3 पावर क्या करोगे x इक्वल टू कितना 27, 3 पावर x इक्वल टू कितना बेटा 3 पावर 3, तो x इक्वल टू 3। ऑर्डर जो पावर है वही तो ऑर्डर है, और यहां पर ऑर्डर क्या है ठीक है। यहां एक रिएक्टेंट था, बताया नहीं गया कितना था, बस सीधे कंसंट्रेशन इतना तो रेट इतना, इसका मतलब एक ही था। अब 2 रिएक्टेंट होते हैं, कितने होते बेटा 2। तो देखा जाए 2 रिएक्टेंट में बहुत कहानी नहीं, बस सीधे हैं, मिटाएं इसको। फ्रॉम गिवन डाटा, ये डाटा दिया गया है ए, यहां पर एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4, यहां पर बी, यहां पर रेट, यहां पर कितना बेटा 0.12। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। यहां पर रेट ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, रेट क्या हो जाएगा 1 × 10 पावर -2, यहां पर 8 × 10 पावर -2, यहां पर 8 × 10 पावर -2, यहां पर 1 × 10 पावर -2। राइट रेट ला, फाइंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। इस टाइप में ठीक है, ऑर्डर पूछ सकता है तो ऑर्डर, रेट ला लिख ले जाए तो ऑर्डर बता ही देंगे। तो यहां पर जब पूछा गया था तो रेट ला लिखाया था, पूछा गया था तो क्या लिखाया था, यहां पर कुछ करना नहीं है, बहुत आसानी से आप आंसर बता लेंगे, कुछ करना ही नहीं है। बस कोशिश ये करो, 2 रिएक्टेंट दिए गए ना ए और बी, तो ऐसा 2 एक्सपेरिमेंट चुनो जिसमें एक बदल रहा हो और दूसरा कांस्टेंट हो। तो पहले दूसरे एक्सपेरिमेंट में दोनों बदल रहे हैं, ये कोई रूल नहीं है, अगर ऐसा मिल जाएगा तो आपका काम थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो एक कांस्टेंट हो और दूसरा क्या हो बदल रहा हो, तो पहले और दूसरे में दोनों बदलना है तो छोड़ दो। पहले और तीसरे में देखो, पहला और तीसरा, ये ए कांस्टेंट है और बी कितना है बदल रहा है, कितना गुना बदला ये देखो,
2 गुना, तो 2 पावर यहां पर y कर दे रहे हैं। और रेट कितना बदला, 8 गुना बराबर 8, बराबर 8। तो 2 पावर y इक्वल टू 2 पावर 3, y इक्वल टू 3। ठीक है। अब आप पहले और चौथे को देखो, 2 गुना, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहां पर 2 गुना बदला ना, 2 पावर x, 2 पावर x। और रेट में क्या हुआ है, सेम है, तो सेम है मतलब 1 और 1 है, तो इसका मतलब 1 को तो 1 से गुणा कर सकते हो ना, तो हम लोग कह सकते हैं 1 गुना बदला। कितना बदला, 1 गुना। अब वैल्यू 1 हो जाती है जब पावर 0 हो, वैल्यू 1 हो जाती है जब पावर क्या हो, तो इसका मतलब यहां पे पावर क्या रही होगी, 0, तभी वैल्यू क्या हो गई है, 1। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब यहां पर रेट ला अगर हम लोग लिख रहे हैं, तो यहां पर k 1 पावर x, b पावर क्या लिख रहे हैं, y। क्या लिख रहे हैं, b पावर y। अब यहां पर k तो रहेगा, x की जगह पर क्या बेटा, 0, x की जगह पर क्या, 0, और y की जगह पर 3, तो वैल्यू 0 है, पावर 0 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो इसका मतलब k b पावर क्या हो जाएगा, 3। तो रेट इक्वल टू k b पावर 3। अब रेट में देखो बेटा क्या हो जाएगा, आपने रेट ला लिख दिया। अब रेट कांस्टेंट बताना है सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में देखो कहीं से भी इन 4 एक्सपेरिमेंट में से कहीं से वैल्यू उठा के रख दो। मान लो आप ये वैल्यू रख रहे हो, तो हम ये रख रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगा आप ये रख दो, कहीं से भी रेट उठा दो। बस ये ध्यान देना जिस एक्सपेरिमेंट का रेट हो उसी का भी कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो यहां पर हम पहला लिखें, तो पहले का रेट कितना है, 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 था, 2 था, 2, तो 2 कर दो। यहां पर के पता करना है, बी की वैल्यू कितने है, 0.35 का क्यूब, बस आंसर आ जाएगा के। यहां पर 1 इंटू 10 पावर माइनस 2, यहां पर 0.35 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, स्क्वायर क्यूब पता कर लेंगे ना। आगे चले, रिमूव करना है इसको। चलो, फॉर रिएक्शन following data is obtained. For reaction, following data is obtained. Experiment Cl2 NO rate 1, 2, 3, 0.02, 0.02, 0.04, 0.01, 0.03, 0.03, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस, बोलो बेटा 4, 2.16 10 पावर माइनस 3, 4.32 इंटू 10 पावर माइनस 3। राइट रेट ला।
फाइंड रेट कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है, ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। आपसे क्या कहा गया कि आप कोशिश करेंगे एक कांस्टेंट रहे और दूसरा बदले। तो यहां पर ध्यान दो, ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट है ना, और ये Cl2 क्या है, बदल रहा है। Cl2 क्या है, बदल रहा है। कितना गुना बदला, 2 गुना। तो यहां पर 2 पावर x, यहां पर कितना, ये 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, तो कितना गुना, 2 गुना। तो 2 पावर मतलब 2 गुना, तो 2 पावर 1 तो कर सकते हो ना। ये 2 गुना, ठीक है। तो 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब दूसरे केस में देखो बेटा, दूसरा केस क्या था, ये इधर देखो, ये कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, और ये कितना, 3 गुना। तो यहां पर 3 पावर y, 3 पावर y, और ये सॉल्व करके देखो ना, ये देखो, ये पावर पहले बराबर करो, तो ये 1 पावर इधर खिसका, मतलब 1 पॉइंट खिसका तो -4 हो जाएगा भी ना। तो 2.4 बटे कितना आ जाएगा, कौन ले जाएगा, अच्छा ये वाला है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखो, यहां पर 9 गुना, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, कितना हो जाएगा, 9 गुना। देख लेना, ऐसे से देखो, इधर देखो, एक उधर अंक खिसका दो ना, तो कितना 2.4, कितना बचा 21। तो अगर 9 गुना की बात करें तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, तो आ गया। तो अब यहां पर कितना हो जाएगा, 3 पावर y, यहां पर 3 पावर 3 पावर 2, y बराबर क्या हो गया, ये चीज समझ में आया बेटा नहीं आया तुम्हें, बताओ, ये वाला 9 गुना, हाँ 11 गुना नहीं आएगा, कैलकुलेट गलत कर रहे हो। सुनो, इधर देखो, तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ रहा है, हमें ये रिएक्शन ऑर्डर ही मालूम है कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, समझ रहे हो ना। देखो, हम आपको तरीका समझा रहे हैं, अभी बताते हैं आपको कि ये रिएक्शन रटाए भी रहे होंगे थर्ड ऑर्डर में, ठीक है। तो ये रिएक्शन देख के ही बता दें, हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। अभी हमें सॉल्व करना होता तो हम सीधे लिख देते थर्ड ऑर्डर, और ये भी मालूम है कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 1 रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के Cl2 पावर 1 और NO का पावर 2, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना बेटा। आपको ध्यान हो कि NO-Br2 वाला कराया था ना, तो वहां पर बताया था कि NO जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, और NO2 जब रिएक्ट करेगा तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। NO2 जब रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे जैसे यहाँ पर AB करके मिला है, जैसे यहाँ A लिख दे, यहाँ पर B लिख दे, तब तो आपको सॉल्व करना है। लेकिन ऐसे रिएक्शन जब लिख दिया है और रिएक्शन अगर रटा हुआ है तो टाइम किल करने की जरूरत नहीं है। तब यहाँ पर ये आपको मालूम है ना कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, तो एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये सेकंड ऑर्डर नहीं होगा, वो थर्ड ऑर्डर ही आएगा, डाटा ऐसा दिया ही जाएगा। बात समझ ना। तो इन चालाकियों पर भी ध्यान रखो। जैसे मान लो रिएक्शन रटा मिल गया, तब आपको ये डाटा देखने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है थर्ड ऑर्डर है, Cl2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, NO के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर, तो वो फिर आप वैसे लिख सकते हो। आउट अब तो निकल ही जाएगी, नहीं तो वहां यूनिट से हम लोग बताते हैं ना, के की यूनिट देख के बताते हैं, तो यूनिट कहां पता चलता है, तो यूनिट थोड़े लिखा होगा तो वैल्यू आएगी। इधर यहां पर यूनिट थोड़े लिखा होगा, जैसे अब रेट कांस्टेंट निकालोगे तो वैल्यू आएगी ना, यूनिट थोड़े लिखे, यूनिट तो आप लिखोगे ना, ठीक है।
तो ये चीज, अब तो रेट कांस्टेंट निकालोगे, यहां पर ध्यान दो, एक्सपेरिमेंट 1 का आप क्या लिखो, रेट लिखो, एक्सपेरिमेंट का रेट लिखो, और ये Cl2 और ये NO की वैल्यू रख दो, आ जाएगा ना। चलो अगला क्वेश्चन, फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, जल्दी करो, 3 4 5 क्वेश्चन अभी हमें कराने हैं, और आज सोच रहे थे चैप्टर खत्म हो जाता। फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, सॉरी डाटा लिखना शुरू कर दिए क्या? चलो, ऑफ रिएक्शन 2NO2 plus F2 2NO2F, राइट रेट लॉ। अब ये देखो, जैसा आपको लिखा है था ना पीछे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो अब ये रिएक्शन अगर दे दिया गया है, तो अगर आपको याद है तो फिर आपको डाटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर सॉल्व करके देखो। यहां पर ध्यान देना बेटा, 0.20, 0.40, 0.80, और यहां पर 0.05, 0.05, यहां पर 0.10, यहां पर 6.0 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 2, ये 1 2 3, राइट रेट लॉ। राइट रेट लॉ। अब यहां पर ध्यान देता, यहां पर ये कांस्टेंट है ना, ये 2 गुना, तो अब क्या करने जा रहे हो,